वेलकम टू विजय क्लासेज। आज है 5 जनवरी 2023 और 5 जनवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। और आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है और यह 3 जनवरी 2023 को पुष्कर सिंह धामी को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। सभी राजस्व गांव अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। यह राजदेव भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें कुल 13 जिले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। राजधानी है देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजधानी है शिमला। और कुछ फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। चिराग योजना हरियाणा का है और अंडा और दूध योजना केरल का है। स्वनिर्भर नारी योजना असम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमित शाह ने कहाँ केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण केंद्र संस्थान की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। तो चलिए कर्नाटक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। यह देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का 6ठा CDTI होगा। देश में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत 5 कार्यरत केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI है। पहला CDTI कलकत्ता में 1958 में स्थापित किया गया था और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज मुंबई और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ से कहाँ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बनारस से असम तक। इसके फैक्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं पूरा क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे। 13 जनवरी 2030 को यहाँ 13 जनवरी 2023 होगा फ्रेंड्स, जो 30 लिखा गया है ये गलत हुए। 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेंगे। यह दुनिया में एक कल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी। क्रूज जिसे गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है
50 दिनों में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। भारत एवं विश्व में प्रमुख कुछ हम लोग देख लेते हैं इसका फैक्ट भी। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार बना है। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 जनवरी को। तो चलिए इसका हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं। और वैश्विक परिवार दिवस प्रति वर्ष 1 जनवरी को सकारात्मक रूप से वर्ष की शुरुआत करने और लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना है। यह दिन परिवारों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच एकता और भाईचारे की भावना पैदा करता है। और 1999 में संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्य देशों ने पहली बार वैश्विक परिवार दिवस मनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रोएशिया। तो चलिए इसका हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं और जान लेते हैं फैक्ट इसका क्या है। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए लगभग 1 दशक बाद यूरोप के फ्री पासपोर्ट क्लब में भी शामिल हुआ। 1 जनवरी 2023 को करीब 40 लाख आबादी वाला क्रोएशिया ने अपने कोना मुद्रा को अलविदा कह दिया और यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया। क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यहाँ के प्रधानमंत्री लेडी प्लेकोविच हैं और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक हैं और राजधानी है ज़ेब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? यह एक गायिका है और यह बिहार में नियुक्त किया गया है। चलिए इनका फैक्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। और एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय के प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है और बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फाल्गु चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर गलत हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका फैक्ट भी जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ सियोम पुल का उद्घाटन किया है। यह भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसे लेड ऑफ द डॉन लीड माउंटेन या उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। यह 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राजधानी है ईटानगर और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली
पहली महिला अधिकारी बनी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैप्टन शिवा चौहान। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। हाल फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। यह 75 किलोमीटर लंबा है। ताजिकिस्तान में स्थित फेड चिंका ग्लेशियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। और ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इसका फैक्ट भी। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है। और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और लोकसभा सीट 2 है यहाँ की और राज्यसभा सीट 1 है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चाइना। तो चलिए हम देख लेते हैं फैक्ट भी। और चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से संचालित ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश बना था। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली। और चलिए इसका फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। और साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उत्सव का आयोजन कर रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं। तो चलिए यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप लोग तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।